Good morning, dear student. Now start class 10 science under chemistry second chapter acid base and salt part 7. In previous video a topic a common salt यानी कॉमन साल्ट पर बात हो रही थी कि ये कॉमन साल्ट हमारे कुछ अलग अलग टाइप के गैस क्रिएट करता है, गैस बनाने का काम करते हैं, गैस निकलते हैं, कुछ ऐसे काम करने से। तो हम आपको बताए थे कि सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट को वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उनके नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल पर दो गैस फ्री होकर यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ये अलग हो जाते हैं। यानी हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन एटम मिलकर क्लोरीन गैस के फॉर्म करते हैं और उनको अलग अलग सिलेंडर में भर देते हैं। नेक्स्ट यूज के लिए, इसको यूज के लिए अलग अलग सिलेंडर में भर देते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन मिल गया तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे और क्लोरीन मिल गया तो इससे ब्लीचिंग पाउडर बना देंगे। आपको जाननी है कि इस हाइड्रोजन से हम और भी चीज़ें बना सकते हैं और क्लोरीन गैस से भी और चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह जो है दो चीज़ें प्रमुख चीज़ें मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इसके साथ साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी बेस है और आप बेस से परिचित हो। इस बेस का भी बहुत सारा काम है क्योंकि ये ब्लीच बेसिक चीज़ें यानी बेस जो है ब्लीच करने के लिए या कोई शीशे का चीज़ें हैं या कुछ साफ कर दिए तो ये क्लीनिंग का काम करता है। अगर हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन का जो यूज होता है फैक्ट्री में फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आते हैं। इसके फ्यूल्स के रूप में सबसे बड़ी बात ये फ्यूल्स अगर सिलेंडर में भर दिया तो ये हमारे लिए ईंधन का काम करेगा, फ्यूल्स का काम करेगा। हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे एनर्जी होते हैं यानी वो हमारे लिए फ्यूल्स का काम करेगा। इसके साथ साथ और भी बात करते हैं क्लोरीन के द्वारा जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाई जाती है जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं। इन्फेक्शन को डिसइंफेक्शन में बदल देता है। और आगे जो है बात करते हैं तो ये भी ब्लीच का काम करता है। ब्लीच की काम यानी और भी कुछ विशेष प्रकार के पाइप पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप जो आती है आप क्लोरीन को ही यूज करके हाइड्रोकार्बन में बनाई जाती है पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपको पता है कि ये डिटर्जेंट बनाने में काम आता है जो नेक्स्ट आगे आपको मिलेगा। तो इस तरह जो है वेरी यूजफुल मटेरियल आर प्रिपेयर and electrolysis of common salt. Now, and the next step, क्लोरीन गैस को लेकर यहाँ बात की गई है यानी ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ प्रिपेयर है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ आपको इस सिलेबस में आपके हैं ब्लीचिंग पाउडर आपको मालूम है कैसे ये बनता है, इसके फार्मूला क्या है ये आपको याद रखनी चाहिए। ये चूने के पानी सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर इसमें मिल गया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है ट्वाइस एंड इसमें धीरे धीरे हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस का जो फिजिकली जो इफेक्ट है वो तीक्ष्ण गंध है। एक आती है कोई गंध हमें मीठा लगता है, कोई गंध हमें ऑर्डर यानी हमें टेस्टी लगता है या कुछ हमको अनप्लेसमेंट यानी तीक्ष्ण लगती है। यानी ये क्लोरीन जो गैस होती है वो तीक्ष्ण होती है जो मिलती जाती है और विशेष प्रकार के एक कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसका जो नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम एंड कॉमर्शियल नेम ब्लीचिंग पाउडर। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है
HCl2 और अलग से H2O अलग होता है, यानी ये पाउडर रूप में, बिल्कुल पाउडर के रूप में प्राप्त होता है और इसी का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। जो आपको मालूम है कि ब्लीचिंग पाउडर हमारे लिए या कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि अगर उसकी यूज क्या है, ये ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन कॉटन के कपड़े जो आते हैं, लिनेन के जो कपड़े आते हैं, यानी ये नेचुरली प्रोडक्ट है, ये नेचर से बन के आया है कॉटन, यानी हमारे प्लांट प्रोडक्ट से आया है। इनको यानी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जो कपड़े जो बनाया जाता है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्लांट के फाइबर होता है, हो सकता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, यानी जरूर वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है माइक्रोब से, यानी उस माइक्रोब्स को हटाने के लिए यानी इसका ये ब्लीचिंग किया जाता है, इस चीज़ से ब्लीचिंग की जाती है। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है, जो जिसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कहते हैं। इसके बाद जो फैक्ट्री है पेपर फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि पेपर फैक्ट्री में लकड़ियों से ही बनाई जाती है और लकड़ियों में जो सेल्यूलोज पार्ट है, सेल्यूलोज जो पार्ट है जिसको हम वुड पल्प कहते हैं, कुछ जो है वुड पल्प को लेकर रेयान बनाया गया है। शायद आपको पिछले क्लासों में ये नाम जरूर आया होगा कि नेचुरली यानी आर्टिफिशियल चीज़ों मिला दिया गया तो एक स्पेशल फाइबर बन गया जिसको रेयान बोलते हैं, जो वुड पल्प या सेल्यूलोज का यूज करते हैं, बाकी एसिड का उपयोग करते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इस तरह जो है आर्टिफिशियल एंड नेचुरली रूप से उसको दोनों को यूज करके एक स्पेशल तरह के रेयान, यानी हम कह सकते हैं ये ऊल, ऐसा स्पेशल ऊल है, लगेगा कि ऊल की तरह है। ठीक है, हम अपनी जगह पर आते हैं फिलहाल कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूज है। एंड कपड़ों की साफ सफाई के लिए विशेष होता है, यानी ये एक तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात आपको बिल्कुल समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद होगा आप लोगों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दो तरह के एजेंट होते हैं, आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप पढ़े होंगे, रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बताया गया होगा। ऑक्सीडेशन में आपको यही बताया गया होगा हाइड्रोजन का जुड़ना, ऐड एंड रिमूव हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट रिडक्शन में ये आपको बताया हाइड्रोजन का ऐड करना और रिमूव करना ऑक्सीजन का। सो जो रिडक्शन हो रहा है जिससे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात को आपको फॉलो करना है। जो रिडक्शन हो रहा है जिसके माध्यम से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्लीचिंग पाउडर, कोई कपड़ा है, कोई डाई गिर गया है, कोई रंग गिर गया या फूलों का रंग उड़ानी है, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर पावर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो रंगों को ऑक्सीडेशन करके उसको उड़ा देता है। तो इस तरह जो है स्पेशल टाइप के ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक टू फ्री ऑफ जर्म, यानी पानी पीने वाला है उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, जितने भी जर्म होंगे वो डाई कर जाएंगे। तो इस तरह जो है ब्लीचिंग पाउडर का एक यूज भी हो गया और कैसे बनता है वो भी आपको मालूम चल गया। सीधा इसमें यह बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में साफ बातों को सुने, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं और इस दौरान जो है रिएक्शन करके एक विशेष कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बना देता है और साथ में वाटर को अलग कर देता है। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको मालूम भी है कि 30% जो कट गई है वो आपको भी नोट कर लेनी है, आपको भी वो चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। संभवतः हर चीज़ को बताना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में कंपटीशन आएगा, कंपटीशन में ये कभी नहीं सोच के आएगा कि ये इस दौरान ऐसा हुआ था। नो, केवल आपको एक हल्का करने के लिए, कि एक बोर्ड को क्वालिफाई करने के लिए ऐसे किया गया है, और उसको छोड़कर आप तैयारी करेंगे तो आपके समय कम और ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। इस तरह ही आपको, लेकिन एजुकेशन सब कुछ लेना है जो आपके करिकुलम में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, करिकुलम में है, वो सब आपके लेवल पर होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम सामान्यतः खाने वाला सोडा कहते हैं, और इसका यूज जो है कुछ खास
व्यंजन, जैसे कोई चीज़ कुरकुरा उतारनी है, कोई पकौड़ी है बना रहे हैं, उसको कुरकुरा बनानी है, तो क्या करना, बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा जाते ही वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से वो चीज़ों में स्पोर हो जाता है, छिद्र होता है। कोई पकौड़ा है या कुछ भी हो, छिद्र हो जाती है, और छिद्र की वजह से बीच में स्पेस यानी एयर हो जाती है, जिसकी वजह से वो कड़ा हो जाता है, कुरकुरे टाइप का होता है। ये क्वेश्चन आते हैं आपको, ये क्वेश्चन इधर, सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रेप्स, पकौड़ेज एंड बेकिंग सोडा, यूज है बेकिंग सोडा। समटाइम इज एड फॉर द फास्टर कुकिंग, द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले हम इसके कंपाउंड के नाम के साथ साथ इनके कंपाउंड कैसे बनता है या इसका फार्मूला क्या है वो जानना जरूरी है। फार्मूला आपको याद रखनी है, कोई रिएक्शन को याद रखना ही रखना है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो चीज़ याद रखना ही रखना है बार बार। इसलिए केमिस्ट्री को बार बार याद करने की जरूरत पड़ती है, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत होती है, बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जो यही क्या है आपका खाने वाला सोडा होता है। यानी खाने वाला सोडा और कपड़े धोने वाला सोडा दो तरह के होते हैं। सच कही है तो खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा डिटर्जेंट, ये सोडियम कार्बोनेट वो भी होती है, बस इसमें ये होता है कि हाइड्रोजन को हटा दी जाती है और सोडियम कार्बोनेट हो जाती है। यानी अगला जो आपको आगे पढ़ना होगा Na2CO3 पढ़ना होगा। सोडियम कार्बोनेट यानी डिटर्जेंट ये कहा जाएगा, यानी धोने वाला सर्फ है और ये खाने वाला है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। नाउ कैसे ये बनेगा, कैसे इसको तैयार की जाएगी, तो इसके लिए कोई भी चीज़ों को अगर तैयार की जाती है तो आपको पहले ही बोला जाता है कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल यूज किया नमक को, और उस नमक से यानी उस साल्ट से देखो कितनी चीज़ें हमने बनाकर फिर नए नए चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। यानी क्लोरीन देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन का यूज, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का यूज देखा जाए तो कोई ना कोई चीज़ों से हाइड्रोजन लिंक हो गई है। यानी हाइड्रोजन कितना वैल्यू है, हाइड्रोजन गैस की कितनी वैल्यू है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी यूजफुल, इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर नमक हम तैयार कर सकते हैं, और भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। नाउ एंड बेकिंग सोडा एड तो समटाइम some the chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate already mentioned, and NaHCO3 it is produced using sodium chloride, one of the raw material। यानी पुनः हम सोडियम क्लोराइड को पुनः यूज करते हैं, यहाँ पर नमक का पुनः यहाँ यूज करते हैं। देखिए कैसे हम नमक का यूज करते हैं। नमक क्या है, रॉ मटेरियल फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl सोडियम क्लोराइड आपका ये आपका रॉ मटेरियल है। इसके साथ साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, धन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड किसी के साथ मिलता है तो उस घटनाओं को हम कार्बोलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि हम इसलिए ये बात की चर्चा किए हैं कि आपके ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ने की प्रक्रिया आएंगे, तो उस समय वो बात समय से आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। और उसके बाद अमोनिया NH4 अमोनिया गैस, अमोनियम यानी अमोनिया गैस सॉरी NH3, ये जो है आपका रॉ मटेरियल है। यानी वाटर अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, एंड अमोनिया गैस अवेलेबल है। अमोनिया देखो यहाँ ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन यूज किया गया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला दिया गया, तो देखो वहाँ पे एक नया कंपाउंड बन गया। यानी जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं सारे रॉ मटेरियल हमारे इस सॉल्ट के इर्द गिर्द ही सब कुछ है। तो यानी यहाँ इस सॉल्ट से हम एक नए नए चीज़ें, नए नए कंपाउंड और इसका यूज के बारे में बता रहे हैं। तो यानी कहने का यह अर्थ है कि ये सब रॉ मटेरियल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए। जब ये रिएक्शन करता है तब पहला चीज़ है सोडियम अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड।
NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनती है। इसके बाद बन जाता है NaHCO3। ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। यही यहाँ पर सोडियम अमोनियम क्लोराइड छन जाती है, बाकी जो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये जो है ट्राइटर आता है, ये जो है सोडियम ये जाकर नीचे बैठ जाती है रिएक्शन के दौरान, दोनों को हम फिल्टर करते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर फॉर्मेशन होती है तो अशुद्धियाँ जरूर मिलती है, यानी अलग अलग चीज़ें प्योर मिलकर उसको इम्प्योर में बदल जाए। है तो सब कुछ प्योर, कोई ऐसा नहीं है कि इम्प्योर है, पर कोई चीज़ अगर इम्प्योर होती है तो बहुत सारे प्योर चीज़ें आपस में वो मिक्स हो जाते हैं। एनी रेशियो सो इम्प्योर सबस्टेंस सो फिल्टर टेक्निक यूज है, फिजिकली टेक्निक यूज है, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन या सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन एंड सॉलिड एंड लिक्विड एंड लिक्विड एंड लिक्विड। बहुत सारे मैटर हैं जो मिक्स होते हैं, किसी सॉलिड में होते हैं, किसी लिक्विड सॉलिड में होते हैं, या लिक्विड लिक्विड में होते हैं, या लिक्विड गैस में होते हैं, या गैस गैस में होते हैं। इतनी सारी चीज़ें, इन सबको अलग करने की सारी टेक्निक, सारा सेपरेशन की ये सारे सेपरेशन की सारी चीज़ें हो चुकी है, बन के हो चुकी है, बस अलग अलग हो करने की व्यवस्था है। तो इस तरह देखा जाए तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक नेचर, ये सबसे बड़ी बात है, इसका नेचर जो है बेसिक नेचर है, यानी पीएच वैल्यू जो है ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगी। और साथ में आपको पता है ना कि जब जिक्र किया गया था कि अम्लता ज़्यादा बॉडी में हो जाती है, अम्लता मतलब एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो हम सोडा खाते हैं, सोडा न्यूट्रल कर देता है भोजन को, और फर्दर डाइजेशन, फर्दर जो है एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एक्शन ऑफ बाइल जूस स्टार्ट हो जाती है और भोजन को डाइजेस्ट कर देता है, और जितने भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम थी वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह जो है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बनाने की प्रक्रिया शुरू होगा। अब आगे चलकर अगर हम इसी को अगर हम गर्म कर दें, हीट कर दें, इसी को अगर हम हीट कर देंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बनती है, यानी कि इसको कहा गया है सोडियम कार्बोनेट, यानी इसको हीट करेंगे तो ये Na2CO3 यानी डिटर्जेंट, धोने वाला सोडा बन जाती है। बस यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, Na2CO3, बाकी वाटर NH2 धन कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाते हैं। यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला साबुन, यानी कहने का मतलब बना दिया गया है, इन्हीं को गर्म कर दिया गया है। साफ साफ आपको समझ में आ रही हो, बस आपको नोट करनी है क्या रॉ मटेरियल है। कोई भी चीज़ें को नोट करना जरूरी होता है, रॉ मटेरियल ऐसा कोई नहीं कोई फार्मूला पर कोई चीज़ को रख दिया गया, भाई जो चीज़ें हैं उसको रखना है, उसको बताना है, उसको समझना है, इस तरह बनते ही है सब चीज़ें। तो कुछ चीज़ें तो नेचुरली रिएक्शन होता रहता है, अपने आप रिएक्शन होता रहता है, कुछ लोग रिएक्शन करके नए नए चीज़ें बनाते हैं। जितनी फैक्ट्रिया में नए नए चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो क्या है रिएक्शन के द्वारा सब कुछ बनाया जाता है ना, सब कुछ। तो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन हाउस होल्ड, यानी घर के पर्पज से इसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ी बात रोल तो आप पहले ही देख लिया आप लोग ने कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहला चीज इसमें यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। कैसे बेकिंग पाउडर बनती है? बेकिंग पाउडर सुने होंगे आप, विच मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड, यानी इसमें थोड़ी सी टार्टेरिक एसिड डाल देते हैं। याद रहे टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है, यानी इमली लाकर अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर डाल देते हैं तो एक विशेष प्रकार का बन जाती है, जिसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर कहते हैं। It will such as a when baking powder is heated, it mix in water, all the reaction takes place। तो रिएक्शन देखिए NaHCO3 आगे जो बेकिंग पाउडर जो बनाने की क्रिया होती है, बेकिंग पाउडर का बहुत सारा यूज है खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए, जिसमें किसी प्रकार का वाटर की मालिकी ही ना हो उसके वजह से, यानी कई दिन तक वो चीज़ें रह जाए, पैकेट में हो जाए, ऐसे बाहर हो जाए। ठीक है, तो आगे आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड डाला गया, एसिड में हम तो H+ दिखाएंगे क्योंकि H+ ही एक्शन करेगा,
टार्टरिक एसिड यानी एसिड होने का मतलब क्या है, H+ आयंस से रिएक्शन करेगा तो ये तुरंत क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड यानी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड यानी यही आपका हो गया बेकिंग सोडा H2 पानी, यही बेकिंग सोडा हो गया। इसका सारा बहुत सारे यूज है हाउस होल्ड के आधार पर। तो आगे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन काज ए ब्रेक एंड टेक राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, यानी यही क्रिया जब होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है किसी भोज्य पदार्थों से जिससे कराया जा रहा है, तो रिएक्शन कराया जा रहा है एसिड डालकर, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से स्पॉन्जी हो जाती है। वो खाद्य जैसे ब्रेड है, ब्रेड स्पॉन्जी होता है, यही इसी रूल के अनुसार यही सब चीज़ों की वजह से वो स्पॉन्जी हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया है। आई हैव अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बन आल्सो इंटीग्रेट एंटासिड। एंटासिड आपको पहले से मालूम है, एंटासिड बेस के रूप में, यानी एसिड के उल्टा एंटासिड। एंड नेक्स्ट इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड यानी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशामक जहां आग लगती है बिजली से वहां पर बुझाने के लिए ये सोडा का प्रयोग करता है। बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एसिड के साथ, एसिड के साथ जैसे ही मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बनती है और वो जो है बाहर जैसे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड वो आग को बुझा देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। सो आज का जो टॉपिक है रुकता हूँ, स्टॉप करता हूँ, फिर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के माध्यम से इसी टॉपिक को जोड़ते हुए आगे हम बात करेंगे। सो थैंक यू।